वालेकुम बेटा, आज एमओटी पे मेरा दूसरा लेक्चर है। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वेरी इंपॉर्टेंट, तीन अलग अलग लॉन्ग टॉपिक हैं। मैं कोशिश करूंगा तीनों को इकट्ठे समराइज करूं, एक ही टॉपिक में तीनों को इकट्ठे एक्सप्लेन करूं, बताऊं कि आप लोगों ने कैसे लिखना है। तो देखते हैं कोशिश करके जी। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मैंने लिखा हुआ पहले N2 ऑन MOT। MO2 पे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें। आपको पता है बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यस, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी, ठीक है। 1s 2 2s 2 2px, क्योंकि p के डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं 3, 2px 2py 2pz। 2 तो 4, ये 2 s में, 1s में और 2 ही 2s में, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 6 और 7 पूरे हो गए। अब आपको 3 डायग्राम बनानी पड़ेंगी, एक 1s की, एक 2s की, एक 2p की। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं, एक 1s की, एक 2s की, एक 2p की, 3 डायग्राम। लेकिन मोस्टली हम 2 डायग्राम बनाते हैं, हम 3 नहीं बनाते, 2 बनाते हैं 2s और 2p की। जो 1s होता है ना, वो 2s की तरह ही डायग्राम सेम होती है, इसलिए हम डायरेक्ट आते हैं जी। ये देखिए जी, मैं कोशिश करता हूं, आपने पहले 2p की बनानी है डायग्राम, फिर 2s की बनानी है। तो ये देखिए हम पहले 2p की बना रहे हैं, ये इस तरह, तवज्जो दीजिएगा जरा, इस तरह, सॉरी, ऐसे ऐसे, जी ये आ गया। ये आ गया। अब 2px 2py 2pz ये आपने उतार लेना नीचे, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, 2px 2py 2pz। 2px में इलेक्ट्रॉन 1 लगा दें, 2py में इलेक्ट्रॉन 1 लगा दें, 2pz में इलेक्ट्रॉन 1 लगा दें। अब ये एक N2 है, दूसरा नाइट्रोजन भी तो है। दूसरे नाइट्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो वो भी सेम होगी, सेम। उस दूसरे नाइट्रोजन का 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। उस दूसरे नाइट्रोजन के भी 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ओके जी। तो अच्छा, टोटल 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। मैंने कहा था ना इनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, इनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। ओके, टोटल है हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था पोस्टुलेट में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आगे 50-50 हो जाते हैं, 50% BMO 50% ABMO। जिनकी एनर्जी हाई होती है ABMO कहलाते हैं जी। टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो लिहाजा टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। मसलन 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये नहीं जी, ठीक है। अब जो अकेला है, मैंने बताया ना हेड टू हेड ओवरलैप सिर्फ 2px शो करता है, तो लिहाजा वो 2px, जो अकेला है वो 2px, ये 2px है, और ये 2py और 2pz, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी तकरीबन सेम होती है, इसलिए ये सेम ऑर्बिटल में, सेम प्लेन में 2py और 2pz। लेकिन अगर 2px 2py 2pz 2px 2py, तो फिर इनमें फर्क क्या है? हाँ, इनमें फर्क ये कि इनके साथ 2px के साथ सिग्मा लगाएंगे तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग शो करता है। तो इसका मतलब जब सिग्मा लगाया तो समझ आ गई कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसके साथ पाई लगाना है, पाई 2py 5 2pz। ओके जी, इधर भी स्टार पाई, इधर स्टार लगा देना, पाई के साथ स्टार लगा देना, स्टार पाई 2py और स्टार पाई 2pz, और ये
स्टार सिग्मा 2px। ओके, मैं ग्रीन के साथ शायद ये लिख रहा हूं, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं, शायद नजर ना आए, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं ताकि आप मतलब लिख लें साथ जी। अब आ गई बेटा 1 2 3 4 5 6, जितने 6 एटॉमिक ऑर्बिटल थे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने लगे। 1 2 3 1 2 3, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आपने बीएमओ को फिल करना है, फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच गया तो एबीएमओ ले जाएगा। चलिए फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ऊपर ले जाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो नहीं लेके जाना। तो नीचे डायग्राम बनाते हैं 2s की, 2p की बना ली, अब 2s की, 2s की डायग्राम बनाते हैं। ये जी आपने 2s की डायग्राम बना ली, ये ले, ये 2s में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, ये एक नाइट्रोजन का 2s, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2s, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2। ठीक है, अब ये इसके साथ सिग्मा आ जाएगा 2s के साथ, तो इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके साथ स्टार सिग्मा 2s, इसका मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 ही मॉलिक्यूलर, उस मॉलिक्यूलर में एक बीएमओ एक एबीएमओ, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये जी आपने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। अब आपने नीचे एनर्जी ड्रा करनी है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ड्रा करना है, तो हम मतलब लिखते हैं, मैं यहीं पे एनर्जी ड्रा करता हूं, यहीं पे जी। यहां पे आपने इसको हेडिंग देनी है, हमारी बुक पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, वैसे एनर्जी ऑर्डर भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। अकॉर्डिंग टू बुक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेडिंग दे देनी है जी। ये दे दी, बड़ा आसान तरीका लिखने का, इंतहाई आसान, लेकिन अगर समझेंगे तो, नहीं समझेंगे तो भाई नहीं आसान। ठीक है, समझेंगे तो आसान, नहीं समझेंगे तो नहीं आसान। लिखने का तरीका चेक कीजिएगा जरा, अकॉर्डिंग टू मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताने लगा हूं। ठीक है, तो प्रीवियस बुक में थोड़ा सा चेंज था, इसमें थोड़ा सा चेंज है। आपने यही से स्टार्ट करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल में लिखने सिर्फ ये, बस ये। अगर नीचे अगर 1s की डायग्राम होती तो 1s भी लिख सकते थे, लेकिन अब 1s की नहीं बनाई, आप यहां से ऑर्डर लिख सकते हैं। तो मतलब आपने स्टार्ट करना है सिग्मा 2s से, सिग्मा 2s, फिर ये साइन लगा देना है। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 लिख दे। अगर आपकी बुक पे इस तरह 2 लिखा है तो ठीक है, वरना ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। सिग्मा 2s के बाद स्टार सिग्मा 2s, तो लिख दें स्टार सिग्मा 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दें ऊपर। इसके बाद पाई 2py और पाई 2pz सेम प्लेन पे है, तो आप भी लिखते हैं पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिख दें। फिर आगे ये वाला साइन, इनकी एनर्जी लेस है, अगले वाले की ज्यादा है। पाई 2py पाई 2pz के बाद क्या है, सिग्मा 2px, तो आप लिख दें सिग्मा 2px, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये साइन लगाएं, सिग्मा 2px के बाद स्टार पाई 2py स्टार पाई 2pz, स्टार पाई 2py इज इक्वल टू स्टार पाई 2pz, इन दोनों में 0 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 0 लिख दें। ठीक है, आपने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 0 है, तो 0 0 लिख दिया। इसके बाद सिग्मा स्टार सिग्मा 2px एंड पे, तो आप लिख दें स्टार सिग्मा 2px, ले जी, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन यहां तक। ये आपने एनर्जी ऑर्डर लिख दिया या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे कोई पूछे थे इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, तो स्टार सिग्मा 2px की, ये एनर्जी ऑर्डर। आखिर पे जो हेडिंग आपने देनी है वो बॉन्ड ऑर्डर की देनी है। हम बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको आता है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर में आपने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन बता देनी है, वो जो आपके पास स्टेट में मैंने आपको लिख के दी थी, याद करवाई थी कि द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल करते हैं तो उनमें
बॉन्ड्स की तादाद को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो इसका फार्मूला ये है, बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने का फार्मूला ये, इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ डिवाइडेड बाय 2। इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ मतलब एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। बेटा बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बड़े वाली डायग्राम से फाइंड होता है, मतलब 2s से नहीं फाइंड करना, आखिरी डायग्राम जो 2p से, 2p के भी आखिरी कोई लास्ट डायग्राम होती तो हम उससे फाइंड करते, लेकिन ये 2p है। हाँ जी, 2p में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, ये स्टार पाई सॉरी सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz, 2 और 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग ये 3 है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं, डिवाइडेड बाय 2। 6 माइनस 0 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड शो करता है। यस, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड शो करता है। यस एग्जैक्टली, ये आपका नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कंप्लीट एज अ लॉन्ग। अभी इससे आगे मैं ऑक्सीजन बताने लगा हूं। ऑक्सीजन, तो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें, लेकिन इसका सवाल जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कुछ इस लिहाज से भी आता है, एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन on an MOT. Explain paramagnetic behavior of oxygen on MOT. MOT पे ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करें, तो एक्सप्लेन करें। तो देखते हैं जी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसके अगर इलेक्ट्रॉन के 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। तो आपने इस तरह कर दिया। अब इसके बाद जैसे ये डायग्राम बनानी है, आपने ये डायग्राम बना देनी। ओके, बना देते हैं। तो मैं रेड से बना देता हूं ताकि मतलब ज्यादा वाज़ेह नजर आ जाए। ये पहले 2p की डायग्राम बनानी है। ये लीजिए, ये आपने पहले 2p की डायग्राम बना दी और फिर 2s की डायग्राम बना लेते हैं। ये लेंगे 2s की डायग्राम बना ली। पहले 2p के लिए इधर देखेंगे जी, 2p ये 2px 2py 2pz, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दी, 2py में 1 है, 1, 2pz में भी 1 है, नीचे नाम भी लिख दें, 2px 2py 2pz, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दूसरे ऑक्सीजन का 2px 2py 2pz भी लिखें। ये दूसरे ऑक्सीजन का 2px, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2py उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। ली एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास होंगे 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो देखते हैं जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने इसलिए बेटा इकट्ठे लिखा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। इधर आपने 2py पाई 2py पाई 2pz नीचे रखा था, इधर आपने पाई 2py पाई 2pz को ऊपर ले जाना है। इधर सिग्मा 2px ऊपर है, इधर सिग्मा 2px को नीचे रखना है। मैं इसकी रीजन भी बताता हूं, बाकी ऊपर वाला सेम रखना है, ऊपर वाला सेम। ऊपर वाली तरतीब चेंज नहीं करनी, सिर्फ नीचे वाली करनी है जी। तो नंबरिंग देते हैं, मतलब नाम देते हैं, पाई 2py पाई 2pz ऊपर चले गए तो आप ऊपर को नंबरिंग दे दें, पाई 2py
और पाई 2pz। मैं ग्रीन के साथ दे रहा हूं नंबर, शायद नजर आए आपको, तो लेकिन मैं बोल भी रहा हूं। तो नीचे है सिग्मा 2px, सिग्मा 2px ये आ गया, ठीक है। ऊपर वही है स्टार पाई 2py स्टार पाई 2pz सिग्मा स्टार 2px। ओके, ये आ गया। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने लगे हैं। 2 3 4 2 3 4 4 और 4 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं। मैंने बताया, मैं रीजन बताऊंगा आपको कि मैंने इसकी तरतीब चेंज की थी, ठीक है बेटा। देखिए 2py से स्टार पाई 2py से स्टार पाई 2py में इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है, लेकिन सिग्मा 2px से पाई 2py में या स्टार पाई 2py में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। मैं एक इजीली एग्जांपल देता हूं। ये स्टेप के बाद ये स्टेप आ रहा है, इस स्टेप से इस स्टेप पे आप कदम रखोगे ना, इजीली चले जाओगे। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं मैंने इस स्टेप से 2 स्टेप छोड़ के यहां पे छलांग लगानी है, तो भाई गिरने का भी खतरा है, गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। पहली बात तो जाया ही जा सकता, लेकिन अगर चले जी कोशिश करके चले भी गए तो रिस्क है, गिर भी सकते हैं आप। तो लिहाजा इसलिए मैंने पाई 2py और स्टार पाई 2py को इकट्ठे कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर मूव कर जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने यहां मूव करना है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूं, ये देखें 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, एक इधर एक इधर, इसलिए इलेक्ट्रॉन ने ऊपर मूव करना था, इसलिए मैंने इनको इकट्ठे कर दिया पाई 2py और स्टार पाई 2py को पाई 2pz और स्टार पाई 2pz से, ताकि इलेक्ट्रॉन ऊपर इजीली मूव कर सके। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन पूरे, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये इसका 2s और ये इसका 2s, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, स्टार सिग्मा 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। देखें बिल्कुल सेम, ये एस वाले डायग्राम तो बिल्कुल सेम। अब आपने एनर्जी ऑर्डर लिखना है। अच्छा, एनर्जी ऑर्डर भी सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ये सारा कुछ सेम होगा। बस क्या करना है कि ये जो है ये पाई 2py और इज इक्वल टू पाई 2pz इधर पहले आ रहा है, इधर बाद में चला जाएगा। मैं लिख भी देता हूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के नाम से या एनर्जी ऑर्डर के नाम से मैं लिख देता हूं जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के नाम से वही तरतीब यहां से यहां तक, बड़ी आसान है तरतीब। कैसे लिखेंगे? यहां से सिग्मा 2s से सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे स्टार सिग्मा 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे सिग्मा 2px, ये देखिए ये पहले आ गया सिग्मा 2px इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे ये आगे चले गए पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, इन दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार पाई 2py और स्टार पाई 2pz, स्टार पाई 2py इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इज इक्वल टू स्टार पाई 2pz इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे सिग्मा स्टार सिग्मा 2px, स्टार सिग्मा 2px इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। ले जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब एनर्जी ऑर्डर भी लिख दिया। एंड पे आपने हेडिंग देनी है, जैसे इसकी दी थी बॉन्ड ऑर्डर की, आपने बॉन्ड ऑर्डर की सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला बताना है कि इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, मैंने कहा बड़े वाली डायग्राम देखनी है, PP वाली, PV 2P वाली, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये मतलब स्टार पाई 2py में
और एक है स्टार पाई 2p में 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शो करता है। यस, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शो करता है। सवाल ये है, एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन ऑन एमओटी। एमओटी पे ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करें। भाई यहां तक तो ठीक है, अब आगे आपने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना है। इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन ऑन एमओटी। भाई देखें, आपको 2pz में स्टार पाई 2py और स्टार पाई, पैरामैग्नेटिक का मतलब जानते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक मतलब डबल इलेक्ट्रॉन। आप जरा इधर आइएगा नाइट्रोजन पे, आप देखें जरा नाइट्रोजन में सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें, एंड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए ये वाली डायग्राम भी देख ले, ये वाली भी देख ले। डबल मतलब पेयर्ड, डबल मतलब पेयर्ड, डबल मतलब पेयर्ड, डबल मतलब पेयर्ड, डबल मतलब पेयर्ड। कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो, देयर इज नो पैरामैग्नेटिक जी। डबल मतलब पेयर्ड, 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 सिंगल। स्टार पाई वाई, स्टार पाई 2p वाई और स्टार पाई 2pz में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये है हमारे पास पैरामैग्नेटिक। तो बड़ी आसान से रीजन बताएंगे कि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in the structure of oxygen. Molecule is called पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। फिर आगे बता दे किस किस में, स्टार पाई 2py and star pi 2pz contains single इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ले जी जनाब, आपका दूसरा लॉन्ग टॉपिक भी कंप्लीट। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दूसरा लॉन्ग टॉपिक भी कंप्लीट। यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां तक आपका दूसरा लॉन्ग टॉपिक भी कंप्लीट। अब आ गया आपका तीसरा और इंपॉर्टेंट, आपके मॉडल पेपर में आया हुआ, जो पेक्टा की स्कीम में मॉडल पेपर है, उसमें फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। फ्लोरीन की हम देखते हैं जी, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। Fluorine molecule on MOT. You know well about the atomic number of fluorine. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9, मतलब 2px में भी 2, 2py में भी 2, 2pz में 1। वही वाली आपको 2 डायग्राम बनानी पड़ेगी, 2py और 2p की और 2s की 2 डायग्राम। तो बना लेते हैं। पहले हम p के लिए डायग्राम बनाते हैं। ये ले जी, बना ली, बड़ा इजी है। ये ले, ये ले, ठीक है। और नीचे हम 2s की बना लेते हैं। ये ले 2s की बना ली, ठीक है।
2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, स्टार सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब 2px 2py 2pz, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है, अभी एटॉमिक ऑर्बिटर है आपके पास 6। भाई देखें, इसकी तरतीब भी आपने ये रखनी है, ऑक्सीजन वाली, ऑक्सीजन वाली मतलब नीचे 1 ऊपर 2, ऊपर वाली तरतीब सेम है, ऊपर वाली तरतीब ही चेंज करनी। ये लें, चले अब नाम देते हैं इसको, इसको क्या नाम देंगे? सिग्मा 2px, इसको देंगे पाई 2py, पाई 2pz, इसको देंगे स्टार पाई 2py, स्टार पाई 2pz, और इसको देंगे स्टार सिग्मा 2px। ओके, ये आपने दे दी। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं जी। 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 1 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। 2 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 6 इलेक्ट्रॉन तो आ गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब एंटी बॉन्डिंग में बाकी 4 रह गए, 1 2 3 4। ठीक है, बल्कि हम ऐसा करते हैं, पहले हम स्टार पाई 2py और स्टार पाई 2pz को फिल कर लेते हैं। ये लेंगे स्टार पाई 2py और स्टार पाई, क्योंकि सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एंड पे लेके जाएंगे जब स्टार पाई 2py और स्टार पाई 2pz भी कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, तो लिहाजा जब आपने चारों इलेक्ट्रॉन यहीं पे लगा दिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब मैं वो नहीं लिखूंगा, ये सेम लिखना है, इसका ऑर्डर सेम है। ये देखें, सेम ऑर्डर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यही आपने ऑर्डर यहां लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एनर्जी ऑर्डर, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एनर्जी ऑर्डर एक ही बात है, वो आपने सेम लिख देना है। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं कि सेम एज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का एनर्जी ऑर्डर है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही आपने यहां लिखनी है। बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की सबसे पहले आपने बेटा डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, मैंने अभी बताई, पिछले लेक्चर में बताई कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 लिख के, तो आपने, मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट देखें। बीएमओ में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 6, एंटी बॉन्डिंग में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 4 डिवाइडेड बाय 2 जी। 4 माइनस 4 6 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। यस, इसका मतलब है कि फ्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड शो करता है। फ्लोरीन 7वें ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यह सिंगल इलेक्ट्रॉन ही शो, सिंगल बॉन्ड ही शो करता है। तो यहां तक ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि आपको कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे, डबल 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 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो ये आपका, यहां पे मैंने एक लेक्चर के अंदर 3 लॉन्ग टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं बेटा, 3 लॉन्ग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का, और फ्लोरीन का। ठीक है, तो यहां से ऑक्सीजन का स्टार्ट हो गया। तो ये 3 लॉन्ग टॉपिक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाबियां अता करे, आमीन। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो। अल्लाह हाफिज।